मौन साधना से जो प्राप्त हुआ मुझे पुस्तकों से नहीं मिला, सच्ची बोलता हूं, अन्यथा मत समझना मेरी बात को। क्योंकि मैंने कई साधक ऐसे देखे हैं, उन्होंने बहुत ग्रंथ तो नहीं पढ़े, बस एक काम किया, उन्होंने स्वयं को पढ़ लिया। स्वयं को पढ़ लिया, स्वयं को, खुद को पढ़ लिया। और खुद को पढ़ने के बाद क्यों पता है आपके हमारे साथ क्या झंझट चला हुआ आ रहा है। आप क्या सोचते हैं कि क्रांति आप इसी जन्म में कर रहे हैं? अरे पता नहीं कितने कितने जन्मों से हम क्रांति करते चले आ रहे हैं, शांति का संदेश देते चले आ रहे हैं, पता नहीं कितने कितने काम करते हुए चले आ रहे हैं। ये जो हमारा मिलन है, इसे आप यूं ही समझ रहे हैं क्या? ऐसे ही नहीं है, हम तो फिर इकट्ठे हो गए हैं। देखो पिछले जन्म का कुछ ना कुछ रहा होगा। और एक बात सुनिए, जैसे मैं एक ही बात कहता हूं, इसको कोई बोल रहा था, मैं कि एक बात है भाई, 3 गुरुकुलों में शिक्षा पाई, कॉलेज में पढ़ने गए, मैं अपनी बता रहा हूं, और डॉक्टरी का भी, नेचुरोपैथी का भी किया, और कितना कितना मौन साधना में रहे बाबूजी, कितना कितना मौन साधना में रहे, लेकिन प्राण निकलेंगे, अगर मुक्त नहीं हुए तो परमात्मा फिर कहीं जन्म देंगे, जो हमारे पिताजी बनेंगे वो हमारा हाथ पकड़ करके फिर ले जाएंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैंने कहा यार इतना पढ़ करके यहां फिर ऐसा हो गया, फिर ABCDEFG, और फिर लिखना सिखाया जाएगा, बेटा ऐसे लिखा जाता है, आ जैसे पहली बार लिख रहे हैं। बड़ा भारी संकट है यार, फिर अपने को स्कूल जाना पड़ेगा। ये अब पीछा नहीं छोड़ रही ये समस्या, तो इसीलिए मेरा को स्कूल जाना नहीं अगली बार। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इसी जन्म में काम लेने देने का सारा काम यही पूरा कर लो, जो भी कुछ करना है सब कर डालो अपना। खैर वो तो परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, जैसी उनकी कृपा होगी हम तो वैसा ही करेंगे, ठीक है ना। तो अपने जीवन को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनाइए। बिना साधना के जीवन में कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। देखो हम सब साधना ही तो कर रहे हैं, लेकिन ये साधना कुछ अपने लिए होती हैं, कुछ परिवार के लिए होती हैं, कुछ समाज के लिए होती हैं, ऐसा ही है ना। अपने लिए क्या? अपने लिए आप अर्थोपार्जन करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ और सेवाएं देते हैं, अपने लिए देते हैं, अपना कुछ भला करते हैं, और आप फिर अपने परिवार के लिए का भला करते हैं, परिवार के लिए अर्थोपार्जन करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं, उनको संस्कारवान बनाते हैं, ताकि आपकी ये पीढ़ी शिक्षित हो, अच्छी पीढ़ी हो, जाहिल गंवार पीढ़ी ना हो, धूर्त बच्चे ना हो, धूर्तों का एक वातावरण तैयार ना हो जाए, जो आजकल देश को लोग बनाने के लिए लगे हुए हैं, मूर्खों का देश बना करके छोड़ दो। ऐसे बहुत बड़ा ग्रुप काम कर रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अशिक्षित देश बनाना चाहते हैं, तो वो सब योजना पर लगे पड़े रात और दिन। तो इसीलिए मैं कहता हूं, उनको भी कहता हूं, जिस देश में शिक्षित लोग नहीं होते, विद्वान लोग नहीं हैं, धर्मात्मा लोग नहीं हैं, वो फिर मूर्खों का देश बनना शुरू हो जाता है। तो साधना, बच्चे आप स्कूल जाते हैं, क्या वो साधना नहीं है? कितनी बड़ी साधना है वो भी तप है। विद्या अर्जन करना ये तप है। तो खूब जम करके विद्या प्राप्त करो, और ऐसी विद्या प्राप्त करो जो हमारे अपने भी काम आए और जो राष्ट्र के भी काम आए, और जो तुम्हारी मुक्ति में तुम्हें मोक्ष के मार्ग की ओर लेकर के जाए, सच्चाई और अच्छाई की तरफ लेके जाए। तो इस तरह की विद्या अर्जन करनी है। तो साधना तो जीवन में कदम कदम पर चलती है। साधना जो शब्द है, साधना में लिखा है, अरे साधना स्वयं को साध भाई, और स्वयं को साधने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं ये मुझे पता है। मैं आज अपने से शुरू कर दूं, और तो किससे करूंगा। मैं जिस समय गुरुजी के पास आ गया था,
वो तो मैंने आपको पीछे बता ही रखा था, छोड़ छोड़ के भागा था। लेकिन जब गुरुजी के पास आ गया, मुझसे बोले भागेगा तो नहीं? मैंने बिल्कुल नहीं भागूंगा। क्या कर सकता है? मैं कुछ भी कर सकता हूं, एक काम नहीं कर सकता। बोले क्या? बोले शादी। शादी से तो भागा था, 7 दिन रह गए थे, मैंने बताया था आपको। उसके बाद उनकी विवाह नहीं कर सकते। बोले क्यों? मैं क्या आप तो क्यों ऐसे पूछ रहे जैसे कि मेरा भी काम होने वाला है। मैं कि मेरी बात सुनो, मैं जब तक योग्य नहीं हूं और जब तक मैं दायित्व संभालने की योग्यता नहीं रखता, मुझे उस क्षेत्र में जाना ही नहीं। अगली बात आई, गुरुजी ने मेरे जीवन को तैयार करने के लिए कमर कस ली। कुछ दिन मैं रहा, रहने के बाद मुझे रात्रि के समय आराम से बैठ के बताया करते थे और समझाया करते थे। मेरी गुरुजी के प्रति श्रद्धा जगनी प्रारंभ हो गई जम के, और मैंने गुरुजी को स्वीकार कर लिया और गुरुजी ने मुझे स्वीकार कर लिया। इसके बिना भी गुरुजी अपना द्वार यूं खोलते नहीं। ये सच्चाई समझ लीजिए आप। गुरु का द्वार, जो हृदय का द्वार है, वो नहीं खुल पाता। उसको खोलने के लिए शिष्य को बड़ा ही श्रद्धावान बनना पड़ता है, जो देखने में कम आता है। प्रोफेशनल ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा हो गए हैं। हम बिना प्रैक्टिकल के आगे बढ़े, कोई प्रैक्टिकल नहीं था हमारी लाइफ में। मेरे लिए तो केवल गुरुजी का आदेश ही प्रैक्टिकल था। जो मेरे गुरुजी का आदेश है मैं वही करूंगा। परिणाम, एक दिन मैं ऐसे ही उनके रात्रि के समय पैर दबा रहा था, और पैर दबाने में झंझट हो गया। एक दिन जब मैंने पहली बार उनके टांग हाथ में ली, तो मेरे हाथ क्या था, वो चला चला के, मशीन चला चला करके ना, वो बड़े मजबूत हो रहे हैं, गांठें पड़ रही थी, टाइट से थे हाथ। और फिर बॉक्सिंग करता था, ये हिस्सा काला रहता था, और ऐसी अवस्था में गुरुजी के पास पहुंच गया था। और जब मैंने गुरुजी की टांग यूं दबाई, गुरुजी कहे मैंने कहा कि स्वामी जी क्या हो गया? अरे बोले पागल है। मैंने क्या हुआ क्या जी? अरे बोले कितनी जोर से दबा दिया। मैं जोर से तो मैंने दबाया नहीं जी। अच्छा, मैंने कि स्वामी जी मुझे थोड़ा सा यहां बता दो कैसे, कितना दबाना है, ताकि मुझे पता चले कि दबाना कैसे। खैर, मैं तो गुरु शिष्य के संबंध की बात बता रहा हूं। तो बोले बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, अब कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, बोले बेटा मैं चाहता हूं कि तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हो। यज्ञोपवीत संस्कार। हमारे सिर पर ना तो शिखा बची और ना गले में सूत्र बचा। शिखा और सूत्र, मुगलों ने जब तलवार दिखा दिखा करके सलवार पहनाई थी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? टोपी सिर पर रखी थी। जब से जनेऊ काटे गए, तब से लोगों ने, बहुत सारे वर्ग ने जनेऊ पहनना छोड़ दिया और अभी तक भी नहीं पहनते। तो मेरी दृष्टि में आज भी हमें बड़े बड़े स्तर पर, बड़े बड़े आयोजन करके युवाओं को भी यज्ञोपवीत धारण करवानी चाहिए। जितने भी हिंदू संगठन हैं या सनातन संगठन जितने भी हैं, सभी को यज्ञोपवीत संस्कार पुनः धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार सब बच्चों के, नौजवानों के होने चाहिए। तो ये भी एक तप है, ये साधना है। ये सब गुरुजी ने फिर मेरे सिर पर इतनी बड़ी शिखा रखवाई, चोटी मेरे सिर पर रखवाई। क्योंकि मैं अब तो संन्यास ले चुका, सन्यासी को सिर पर चोटी नहीं होती है, आपको पता होगा ना, जनेऊ होता। क्योंकि जब मेरा ये संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था तपोवन आश्रम में, पूज्यपाद स्वामी चित्तेश्वरानंद जी महाराज ने करवाया था, तो उस समय तो ये सब अर्पित करना पड़ता है, सब उतार देना पड़ता है, सब हटा दिया पूरा। और फिर इस तरह की वेशभूषा आ जाती है, भगवा वस्त्र आ जाते हैं, भगवा लाल, इस तरह के हम वस्त्र पहन सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब गुरुजी ने मुझसे कहा कि बेटा यज्ञोपवीत संस्कार होना है। मैंने कहा जी कैसे करना है, मुझे तो कुछ पता नहीं। उस समय मैं बाल कैसे रखता था, यूं, कौन से, यूं हिलाने वाले, और दुकान पर जा जाकर के छुप छुप के ड्रायर से अपना सेटिंग करवा के आया करता था। और बढ़िया अप टू डेट बाल रखे हुए थे। हम भी किसी ना किसी को, ये फिल्मी गद्दारों को आदर्श मानते थे। ये बैठे ना, एक से बढ़कर एक बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग, नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे बहुत लोग हैं जो, और गद्दार में इसलिए बोल देता, मेरे मुंह से निकल जाता है
क्योंकि देश का बेड़ा गर्क करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है। हमारे छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने का इन्होंने जिम्मा ले रखा है। तो उनको मैं भी आदर्श मानता था, और खुला कहता हूं मानता था मैं। और गुरुजी मिल गए मुझे। जब गुरुजी मिल गए, जीवन बदलना शुरू हो गया। कि गुरुजी बताइए क्या करना है। बोले बेटा तुम ऐसा करो, मैं पंचांग देखा अगले दिन, पंचांग देख करके बताए, एक नक्षत्र देखा, वो पुष्य नक्षत्र को बहुत महत्व देते थे। जिस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है, तो पुष्य नक्षत्र में यज्ञोपवीत संस्कार की तिथि आ गई, और उस दिन मेरी माता और मेरे मामा आदि जो भी थे और आश्रम के लोगों ने मिल करके मेरा यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उससे पहले की कहानी, जब मैं मुंडन करवाया गया था मेरा, वो सारे के सारे बाल मुझे कटवाने पड़े। और उसके बाद जब आया तो देखा तो शाम के समय पीले पीले कपड़े सूख रहे हैं। उनकी कोई महात्मा आ गए क्या हमारे आश्रम में, पीले वस्त्र? लेकिन स्वामी जी महात्मा है कोई? बोले महात्मा नहीं है, वो पीले वस्त्र तेरे लिए हैं। मैंने कहा स्वामी जी क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे बोले जो हो रहा है तो अब होने दे। मैंने कहा ठीक है, कल देखेंगे। फिर आपको मैं सच्ची बताऊं, एक तो मेरा सिर मुंडा हुआ और एक शरीर बढ़िया बना हुआ, अच्छा खासा, है ना। और मैंने जब पीत वस्त्र धारण किए और जब मैं गया बड़े शीशे की तरफ, वो एक अलमारी होती है ना, ये अलमारी ढक्कन वाली, उसमें लंबा शीशा लगा होता था। तो हम भी बाल झटक उसमें झटका दे दिया करते, कभी देख देख करके दिया करते थे। उसके बाद जब वो कपड़े पहन करके मैं वहां गया उसके सामने, अरे तू तो बहुत अच्छा लग रहा है। अपने को बोला मैंने, तू तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मेरी शकल सूरत जितना था वो पीत वस्त्र, फिर मैं, अरे तू तो बुद्ध बन गया, बुद्ध जैसा लग रहा है, तू तो एकदम एकदम भव्य लग रहा है। देखो एक बात और, मैं उस समय ना दयानंद जी को जानता था ना सत्यानंद जी को जानता था, मुझे किसी की कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो एक ऐसे परिवार से आया था जो पौराणिक परिवार था। जब मैं पहुंच गया यशशाला में और सब मुझे देख करके एकदम ताली बजाने लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो जो अच्छा लग रहा है उसी की कृपा है कि मैं आज भी ऐसे ही बैठा हूं, देख लो। वो सबने ऐसा बड़ा आशीर्वाद दिया, मेरी एंट पैंट तो फिर रही नहीं मेरे पास, वो सब के सब गायब होती चली गई और गुरुजी के जैसे वस्त्र पहनने प्रारंभ कर दिए। जिस दिन यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, अब गुरुजी ने फिर मेरे कान में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी कुछ कहना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले मैं ये चाहता हूं बेटा कि तेरा निर्माण अच्छे ढंग से हो। मैं कि गुरुजी मुझे कुछ पता नहीं, जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। बोले तू 11 दिन का एक अनुष्ठान कर ले। साधना की बात आती है ना, मैं थोड़े हिंट ये देना चाहता हूं कि जीवन ऐसे ही नहीं सद करके तैयार होता है, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। 11 दिन की मौन साधना कर ले। मैंने कहा जी कर लूंगा। बोले बीच में तोड़ेगा तो नहीं? मैं कि ना बिल्कुल नहीं तोड़ूं। उसके बाद उन्होंने मुझे एक माला मेरे हाथ में दबा दी। माला, मैं कहां लंबी लंबी रेस लगाने वाला, बॉक्सिंग करने वाला, पहलवानी करने वाला, और अरे भाला थमाओ मेरे जैसे के हाथ में तो कुछ बात भी जमती है। कोई मजबूत सा लठ दो वो भी चले, और वो ऐसी माला दे दी। बोले भाई 11,000 जप करना है। मैं कि इसे तो मैं यूं घुमा दूंगा। मैंने कि इसमें क्या है? बोले पहले घुमा के दिखा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैंने कि इतनी देर में एक ही सरकाना है? मतलब एक मन का इतनी देर में सरकेगा? मैं कि स्वामी जी थोड़ा सा स्पीड नहीं बढ़ा सकता हूं मैं? बोले वो तेरा काम है, अब तुझे जो करना है तो उलझ या सुलझ, अब तेरा काम रहा। अब एक और झंझट डाल दिया मेरे दिमाग में। ऐसे थोड़ी हुआ है, हम भी पक पक करके आगे आए हैं। तो बोले यहां लिखना है गायत्री मंत्र। यहां जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यहां पर मस्तक पर गायत्री मंत्र का लेखन करना है मन की कलम से। मैंने कहा जी मैं पहले करके देख लूं, अगर मुझे जमेगा तो कुछ और जुगाड़ बता देना और रास्ता बता देना। मैंने कहा नहीं तो मेरे लिए तो भारी पड़ जाएगा। बोले नहीं नहीं हो जाएगा तू कर। मैं वहीं नीचे बैठा था, नीचे ऐसे जमीन पर, वो ऊपर होते थे चारपाई पर, मैं नीचे पालती मार के बैठ गया।
अब उसको मन की कलम से माथे पर लिखना प्रारंभ कर दिया कि स्वामी जी कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, पर ऐसा लग रहा कि हो जाएगा। बोले हो जाएगा ना, बस शुरू हो जा, कल से तेरा मौन शुरू। और बोले मौन रह के करना बेटा, बोलना नहीं है बीच में बिल्कुल भी। मैंने कहा जी बोल कैसे जाऊंगा, और मुझे गाना गाने की बहुत आदत थी, भजन भी गाता था और फिल्मी गाने भी गाता था। उस समय के जो चलते थे, हमारे समय के खूब गाया करते थे, अकेले में बैठ बैठ करके गाया कर, इसलिए तो गा लेते हैं, भजन भी गा लेते हैं। तो अब मेरे लिए, मैंने कहा हो जाएगा जी, चिंता की बात ही नहीं है, अब कह तो दिया हो जाएगा। अब जो शुरू हुआ मामला प्रातःकाल से, भाई तुम्हें अब ओम कह करके मौन शुरू हो जाना है तुम्हारा, अब एक शब्द भी 11 दिन तक नहीं बोलना, 11 दिन तक एक शब्द भी नहीं बोलना। मैंने कहा जी नहीं बोलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और मैं प्रातःकाल में योगी बन करके अपना बैठ गया, अपना माला मूला लेकर के, फिट होकर के, आसन वासन लेकर के। अब वो जो गायत्री मंत्र था, अब मेरी संगति नहीं बन पा रही थी। एक तो माला घुमाओ, इसे लिखूं कैसे, और इतनी देर में अगर मैंने माला ऐसे से ओम भूर्भुवः स्वः, धीरे धीरे अगर मैंने किया तो माला तो मेरी है कई साल में पूरी होगी जा करके। 11,000 11 दिन कैसे हो जाएंगे पूरे? 11,000 नहीं, 24,000 11 दिन में पूरे करने थे। 24,000 लघु पुरुष चरण था। मैंने कि 24,000 तो बड़ा लंबा हिसाब किताब है, तो कैसे पूरा करेगा? मैंने कि 2 काम करेंगे अब हम, बड़बड़ बड़बड़ करके तो कैसे बताऊं? ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हमने माला घुमानी शुरू कर दी और धड़ाधड़ गिनती पूरी कर डाली। और मैंने कि ये जो मामला है इसे करेंगे वैसे ही ध्यानपूर्वक। क्यों? मैं शुरू में फंस इसलिए गया कि जब मैं इस पर ध्यान देता था तो मुझे यहां करते 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 माला की गिनती भूल जाऊं, कहीं वो हाथ कहीं का कहीं लग जा, और माला आधी माला हुई थी वो नीचे गिर पड़े। क्यों? एकाग्रता बनी, शरीर शांत हो गया। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, ये बातें कोई नहीं बताएगा अपनी साधना की, और मैं इसलिए बोल देता हूं कि शायद तुम्हारे काम आ जाए। तो मेरी माला नीचे गिरी पड़े। मैंने कि भाई तो झंझट हो गया, गुरुजी ने तो बहुत पूरी तरह फंसा दिया इस बार। मैंने कि निकल जाएंगे। मैंने गायत्री मंत्र का पुरस्चरण पूरा कर लिया, और उसके साथ साथ अलग से बैठता था इस काम के लिए, ये वाला। उस माला घुमाने से भी ज्यादा मजबूती और जो मुझे लाभ मिला यहां लिखने से मिला इससे। और अब तो माला का जो काम ऐसा कर लिया था हमने, अगर हम बैठे भी ना साइड दो, तो लेटे भी हैं, लेटे हैं यूं करके लेटे, माला अपना हाथ में लेकर के एक दिन गुरुजी ने देख लिया, आवाज तो नहीं आ रही लेकिन ये ऐसा हो रहा था बहुत तेजी से। बोले सुन, ऐसे करके बोल तो नहीं सकता ना। बोले इतना तेज तेज क्यों हिल रहा है? ठीक है। मैंने कहा बस ठीक है। एक दिन की बात क्या हुई, अच्छा 3 दिन तक तो बड़ी परेशानी होती है, बहुत ज्यादा परेशानी हुई। क्यों? 3 दिन तक तो आवाज ऐसे निकलने के लिए तैयार होती थी जैसे पीछे से बारिश होती है ना, पीछे से पानी आता है, कोई बांध भयानक, और बांध भी टूटने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे मेरी आवाज खुलने को तैयार। और कभी कभी तो ये मन हो तो साइड में चला जा, एक गाना गा के आ जा, ऐसा भी दिमाग मस्तिष्क में आता था। और मैं गुरुजी के कमरे में बैठा हुआ था, और गुरुजी ढूंढ रहे थे झाड़ू, और जब मैं बैठा था झाड़ू मुझे दिखाई दे रही थी, वो साइड में थी वो, और जो झाड़ू दिखाई दे रही थी, और गुरुजी दन दना रहे, पता नहीं कहां चीजें रख देते, और ये है वो है। अब मुझे दिखाई दे रही है,
मेरे मुंह से निकल पड़ा, देखिए वो रखी। बोले वो रखी, बोले हट, तुझसे किसने पूछा है? चुप हो। मैं भूल गया कि मैं मौन हूं। मैं उस समय मेरे यहां से निकल गया था कि तू तो चुप है, मौन है। तो ये बड़ा लंबा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, यहां मुझे जो गायत्री मंत्र दिखाई देना शुरू हुआ था वो चौथे दिन दिखाई दिया था। 3 दिन तक नहीं दिखाई देता। चौथे दिन मुझे व्हाइट कलर में यहां पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ दिखाई देना शुरू हो गया। छठे 7वें दिन तो मुझे गायत्री मंत्र भी मेरा मिट गया, ज्योति दिखाई देने लगी। मुझे 3-4 प्रकार से यहां पर ज्योति यूं ऐसे पहले हिलती थी ज्योति, फिर धीरे धीरे एकाग्रता बनी तो ज्योति हिलनी बंद भी हो गई और एक स्थिरता बनी। मुझे वहां से कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी चीजें भी मिली। और कहते पूर्वाभास जो होता है ना, पूर्वाभास, पहले आभास हो जाना, मुझे कुछ ऐसा भी अंदर से होने लगा। ये है ना लातूर में, नहीं लातूर में भूकंप आया था जी, महाराष्ट्र में, जाने किसी को सुना आप लोगों ने? किसी ने? भयानक भूकंप आया था और लातूर का भूकंप मैंने ध्यान में देखा था। और सुन लीजिए, किसी ने बेअंत सिंह का नाम सुना है? पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उस समय मैं कहां था? उधमपुर में मौन था। उस मौन के बाद तो मैं कई महीने मौन रहा हूं, वो तो मेरा प्रारंभिक क्षण था। तो बेअंत सिंह की मृत्यु मैंने बिल्कुल अपने सामने देखी है, रात्रि में, ध्यान में, रात्रि के ध्यान में। उनका बम से मृत्यु हुई थी। वो मुझे गाड़ी दिखाई देती है और बम फटता हुआ दिखाई देता है। ऐसी चीजें मुझे दिखाई देने लगी और पूर्वाभास होने शुरू हो गए। क्यों? मेरे पास तो साधन भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर उस समय मेरे पास कुछ साधन होते तो मैं अपने किसी व्यक्ति को बता अवश्य देता। हाँ, वो जो मेरा रजिस्टर था उसमें मैं सारी की सारी घटनाक्रम को लिखा करता था। वो रजिस्टर मेरा रामचरण गुप्ता उठा के ले गया और उनकी डेथ हो गई। उसमें ही लिखी हुई थी सारी की सारी घटनाक्रम लिखा हुआ था। सब साधना में बड़ी शक्ति होती है, सामान्य मत समझ लेना। तो इसी प्रकार से तो गायत्री अनुष्ठान ये करते रहना चाहिए, बीच बीच में करना चाहिए। भैया आप भी समझ लो, बीच बीच में आपको लगा कि भाई 10 दिन, चलो 1 सप्ताह का मैं समय निकाल सकता हूं, आप भी समझ लीजिए 1 सप्ताह का समय निकल सकता है। सुनिए, 1 सप्ताह का समय निकल सकता है तो मौन साधना की तैयारी करो, गायत्री अनुष्ठान करो। क्यों? बिना साधना के आपका सब व्यर्थ है, बेकार है, कुछ मिलने वाला नहीं है। आप पढ़ लो ग्रंथ के ग्रंथ, रट लो, रट्टू तोते बन जाओ आप, लेकिन अंदर से वो चेतना नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से गायत्री साधना से बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप आपको करते रहना चाहिए। एक बात और है जी, बेटा मैंने आपको बताया था कुछ गायत्री मंत्र के बारे में कि गायत्री का जप प्रातःकाल में जैसे उठे, थोड़ी देर बैठे, इससे बेटा कोई पाप नहीं है। लोग कहते हैं पढ़ाई करेगा बच्चा या जप करेगा, रात और दिन जप नहीं करना है, लेकिन 10 मिनट का समय, और 10 मिनट में धरती आकाश पाताल एक नहीं हो जाने वाले। क्या गलत कह रहा हूं? और गायत्री मंत्र के लिए अगर आप बैठ गए 10 मिनट के लिए और 10 मिनट का मंत्र आपका जप, वही वाला जप, ऐसे आप अलार्म भर के रखिए, पहले से फ्री होकर बैठिए, आपको बार बार घड़ी ना देखनी पड़े कि कितना समय और रह गया है। लोग देखते रहते हैं, अपनी हम प्राइवेट बात बताते हैं, हम भी अपनी माला को यूं ऊंचा करके यूं देख लिया करते हैं कि अभी मन के कहां पहुंचा है, वो जो मुख्य मन का होता है ना, कहां तक कितनी और रह गई है, ऐसा हम भी देख लिया करते थे। वो चित्त की वृत्तियां उससे भटकती भी हैं। तो ये जो ये है वाला 10 मिनट वाला जो पैकेज है, ये बड़ा मजबूत है। और दिन में मैं कहता हूं 2 बार बैठो। जैसे बच्चा है तो, या आपकी जैसे आयु है, युवा हैं आप लोग, तो युवा अवस्था में, छोटी आयु में संभावना ज्यादा होती है। माताजी बैठेंगे, माताजी को दिक्कत आ सकती है। क्यों? कभी घुटना परेशान करेगा, कभी कमर परेशान करेगी, कभी कुछ परेशानियां आएंगी। लेकिन छोटी आयु में व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और यह बात की आपको जानकारी होगी, जिसकी वाणी सिद्ध हो गई, जिसका जीवन सद करके तैयार हो गया,
उसने जीवन में बड़ा काम कर लिया। मैं यहां पर एक महापुरुष को साथ में लेना चाहूंगा, बहुत आदर और सम्मान के योग्य, चाहे विरोधी और दुष्ट लोग कितनी गालियां बकें, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व मैंने नहीं सुना समाज में। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, अंधभक्ति की बात नहीं है, जीवन बोलता है, जीवन बोलता है। अगर किसी का जीवन नहीं बोलता, और सुनो, अगर कोई व्यक्ति तपस्वी और साधक है और राष्ट्र के लिए पूरी तरह से समर्पित है, हम उसके लिए पूरे अंधभक्त भी हैं। यह भी समझ लेना, हम राष्ट्र के भक्त हैं, वो राष्ट्र के भक्त हैं, हम सब राष्ट्र के अंधभक्त हैं पूरे के पूरे। हमारे सामने राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं है कुछ? बताइए। नरेंद्र मोदी जी जिस समय कोई विशेष हाइलाइट्स नहीं थे, उस समय 4 वर्ष रहे हो हिमालय में भैया? हाँ, आपसे पूछ लें अंकुर जी। 4 वर्ष, लगभग 4 वर्ष हिमालय में साधु वेश में रहे हैं, संत वेश में रहे हैं, और साधनाएं की हैं, मजबूत साधनाएं की हैं। और कोई बड़े से बड़ा संत भी जब सामने वो होते हैं उनके, वो व्यक्ति ऐसे हैं, संत की भी उस बारीकी को समझ सकते हैं कि ये कितने गहरे पानी में है। क्यों? उन्होंने संत का जीवन भी जिया है। तो यूं ही तो आदमी ऊपर पूरी दुनिया, पूरे संसार के लोग आज इतना रिगार्ड करें, इतना सम्मान दे, राष्ट्रपति तक पैर छू रहे हों, इसे मजाक समझते हैं क्या? हंसी खेल है क्या? और एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि उसने कभी हिंदू और मुसलमान शब्द ही नहीं बोला मुंह से। आप देख लेना, आपने कभी उनके व्याख्यानों में हिंदू मुस्लिम बात सुनिए कभी? बहनों और भाइयों, और अब तो मेरे परिवारजनों, पूरे राष्ट्र के जितने भी लोग हैं सबको अपना परिवार मानना, ये ऐसा कोई संत व्यक्ति ही मान सकता है। मैं भी कोई बात बोल देता हूं तो सिर्फ इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि स्थितियां मुझे खतरनाक दिखाई दे रही हैं, कुछ बातें इसलिए मेरे मस्तिष्क में आ जाती हैं, मेरी वाणी पर आ जाती हैं। तो आप लोगों को अपने आप को साधना से जोड़ना है। महानता की सीढ़ी पर चढ़ना है तो साधना वाली सीढ़ी पर चढ़ो पहले। बात समझ में आ रही है? अगर उस शिखर तक पहुंचना है तो बिना साधना के संभव नहीं, वरना चित्त की वृत्तियां, इनका केवल पुस्तक पढ़ पढ़ करके चित्त की वृत्ति का उपदेश तो करोगे, लेकिन चित्त की वृत्ति स्वयं की भी शांत नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। वो चांचल्य, वो चंचलता, वो बनी ही रहेगी। तो साधना अवश्य करें। और ये साधना कहां से प्रारंभ होती है? एक बात, ये तो मैंने जप अनुष्ठान की बात कही। आपकी साधना के लिए छोटे छोटे व्रत लीजिए कि मैं चावल नहीं खाऊंगा। उदाहरण के लिए, मैं 1 सप्ताह के लिए नमक और मीठे का त्याग करता हूं। 1 सप्ताह के लिए, कोई कठिन काम नहीं है, कोई धरती इधर उधर नहीं हो जानी है। आप 1 सप्ताह नहीं कर रहे, आप 2 दिन के लिए करके देखें। नमकीन चीजें और मीठी चीजें सब छोड़ दीजिए, आप फल लीजिए और सादा उबली हुई सब्जी ले लीजिए। गलत तो नहीं है? आप रूखी रोटी चबा के खा लीजिए उबली हुई सादा फीकी सब्जी के साथ। और अगर आपने 1 सप्ताह तक उबली हुई सब्जी के साथ फीकी ऐसी रोटी खाई आपने, आपको उसी में स्वाद आना प्रारंभ हो जाएगा। सच्ची बताता हूं। तो सबसे पहले कसना है अपने आपे को, और इससे क्या होगा? अंदर की छटनी शुरू हो जाएगी। नमक, मिर्च, मसाले, मीठा, अचार आदि अंदर रुकते ही आपके मन में अपने आप शांति आने प्रारंभ हो जाएगी। मेरे गुरुजी कहते थे, मेरे गुरुजी एक बात कहते थे कि विनोद, पहले मेरा नाम विनोद था, मैंने बताया था आपको। अभी मेरा नाम है स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती, संन्यास के बाद। बोले विनोद बेटा एक बात बताता हूं। लेकिन हाँ गुरुजी, जिसका भोजन सरस है जिसका भोजन सरस है उसका भजन नीरस है, उसको भजन में स्वाद नहीं आएगा। जो भोजन में तरह तरह के स्वाद लेता है उसको भजन में स्वाद नहीं आएगा। और जिसको भजन में आनंद लेना है उसको जीभ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो वो आनंद की प्राप्ति आपको कभी भी
नहीं हो सकती। तो अब बताइए, इतनी साधना करने के बाद वो आंतरिक आनंद मिलता है जो शराब भी पी जाते हैं, जो बकरा मुर्गा भी काट के खा जाते हैं, और जो उटपटांग हरकतें करते हैं, जो व्यभिचार में ही लिप्त हैं, रात और दिन जिनको व्यभिचार और काम वासना में ही जो परेशान रहते हैं, उनकी कहानी क्या होगी? वो दिखावे का आडंबर तो कर सकते हैं लेकिन भक्त नहीं बन सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आडंबर हों कर सकते हैं। एक बात और, साधक का इस वेशभूषा से भी कोई लेना देना नहीं। कल को मैं दूसरी वेशभूषा में आपको दिखाई देता हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं साधक नहीं रहा। ना 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 ना, बहुत सी बातें मैं इसमें नहीं बोल सकता हूं। इसीलिए अपने जीवन को आप साधनामय बनाइए, दिनचर्या अच्छी बनाइए, यौगिक दिनचर्या बनाइए। प्रभात काल का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय अपने लिए उपयोग में लाइए। जो सोने का समय होता है, जिसमें आप सो रहे होते हैं, सच तो यही कि वो जगने का समय होता है। 3:30 बजे का जो समय होता है, 3:30 बोलिए, सन्नाटा होता है या नहीं होता है? कहीं से कोई ध्वनि आ रही होती है? नहीं आती, कोई ध्वनि नहीं आ रही होती। 3:30 बजे का तो ये वो समय होता है, 3 साढ़े 3 का, कि जिस समय कहीं से कोई आवाजें नहीं आ रही। और जो इधर उधर जाने आने वाले भी होते हैं, लगभग उस समय तक तो वो अपने घर पहुंच चुके होते हैं। ऐसा ही है ना, लगभग। तो इसी प्रकार से आपको अपने लिए वो समय पकड़ना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि भले ही 10 मिनट बैठो, ठीक 3:30 बजे अगर आपकी आंख खुल गई। और एक बात और है जी, खुल नहीं गई, कोई शक्ति ऐसी है जो आपको 3 साढ़े 3 बजे या 4 बजे एक बार उठा के जरूर चली जाती है। देख लेना, चेक कर लेना आप लोग। एक बार किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप से, कैसे भी आंख खुले आपकी, 3 से लेकर के 4 बजे तक के बीच में एक बार आपकी आंखें अवश्य खुल जाती हैं। लेकिन फिर आप रजाई ऊपर तान करके फिर लेट जाते हो, सो जाते हो। छोड़ो यार, अभी क्या करना। वो शक्ति भी आपको जगाना चाहती है, पता है, वो शक्ति आपको तैयार कर रही है, लेकिन आप तैयार होने के लिए तैयार ही नहीं है तो कोई क्या करे, वो शक्ति भी क्या करे। तो उसने, परमात्मा ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। हम ही संसार के रंगरेलियों में, संसार के खान पान में, संसार की समस्याओं में हम फंस फंस करके स्वयं को भूल बैठे होते हैं। पढ़ाई का कोई विरोध नहीं, खूब पढ़ो, लेकिन स्वयं को मत भूलो, साधना अवश्य करते चलो। तो जीवन तो भैया साधना से बनेगा, बिना साधना के कोई जीवन नहीं। उन 11 दिनों ने मुझे कितने वर्षों का मौन कराया है सिर्फ मुझे पता है। उधमपुर में एक आश्रम है, महात्मा रसीलाराम वैदिक वानप्रस्थ आश्रम, आनंद धाम। उस आनंद धाम में मैं लंबे समय तक मौन रहा। तपोवन आश्रम में बार बार आता रहता था। ग्रस्त जीवन में आने के बाद भी मैं तपोवन में आश्रम में आकर के 40-40 दिन के मौन करता रहा। गृहस्थी बनने के बाद भी मैंने अपना क्रम नहीं तोड़ा। देवी जी को, देवी जी मुझे 40 दिन के लिए जाना ही जाना है। ये परिवार संभालती थी और मैं इनकी व्यवस्था करके अर्थ आदि की और अपना मौन साधना के लिए चला जाता था। गलत तो नहीं था? गलत नहीं है ना? तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपने निर्माण पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। आपका निर्माण नहीं होगा तो आप समाज में फिर भाषण दिए चले जाओ। हम बकबक कर पाएंगे लेकिन समाज में कोई बड़ा अभियान, बड़ी क्रांति हम ला नहीं पाएंगे। तो समाज को आपकी भी आवश्यकता है। आप में से हर व्यक्ति की समाज में आवश्यकता है। बाबूजी, मास्टर जी, आपकी जो आयु है, इस आयु में जितना भी आपसे बन पड़ता है खूब साधना कीजिए, और जो भी समय मिलता है जहां पर आपकी आवश्यकता, आप उन लोगों के बीच में जा करके चेतना की बात करें। ऐसे ऐसे बच्चों के बीच में आप पहुंचिए जिनके पास लोग नहीं पहुंचते भी हैं तो ये वो लोग पहुंचते हैं जो सनातन संस्कृति से पैसा दे करके एक झटके में सबको अलग कर देते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? हम लोगों को ऐसे स्थानों पर पहुंचने की बहुत आवश्यकता है। और यदि आप ऐसे ऐसे स्थानों पर जाएंगे तो उनको टोपी नहीं ओढ़नी पड़ेगी, क्रॉस गले में नहीं लटकाना पड़ेगा, और वो भाला थामेंगे और माला हाथ में लेंगे और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सामने आएंगे। नहीं तो नौजवान लाओगे कहां से?
आज कितने बच्चे, कितने नौजवान बर्बाद घूम रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बताइए। क्या हमारे देश के नौजवान, उनको सही गाइडलाइन मिल रही है? क्या वे नशे की गिरफ्त में नहीं आ चुके हैं? मैं आपको बता देता हूं, एक जगह तो फतवे जारी होते हैं कि नशा करना पाप है, बुरा मत मानना। फतवे पर फतवे होते हैं, और कोई इक्का दुक्का कुछ थोड़े बहुत लोग होंगे जो पान वान रख लेते हैं मुंह में, वरना गुटखा आदि से उनको बचाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन किसी बच्चे को नहीं मिल रही है। सही है बात है ना? नौजवानों को तो शिक्षा उस तरह की मिल नहीं रही। तो आज फिर हमें वापस जागरण अभियान की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस पर हमको मिल करके सबको काम करना है। मैं इस बच्चे से बड़ा प्रभावित हुआ, मुझे अच्छा लगा। इस बच्चे ने क्या कहा जी, मैं इस बार तो अपने दोस्तों को भी लेके आऊंगा। और ऐसे ऐसे बच्चे अगर आगे सामने आ गए, तुम्हारे दोस्त भी अगर सामने आने शुरू हो गए, तुम देखना शिमला में ही तुम्हारा संगठन इतना मजबूत संगठन बनेगा बेटा, बहुत बड़ा काम, और तुम्हारे पिताजी की तपस्या सफल हो जाएगी। तुम बहुत बड़ा काम करोगे। बेटी समझ रही है ना? तो इसी प्रकार से बच्चे, जो जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, देखो मुझे तो आपसे कोई स्वार्थ है क्या? बताओ बच्चे, मुझे आप लोगों से कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है। बस आप संभल गए तो सोचो मेरी भी साधना पूरी हो गई, माता पिता की सबकी साधना पूर्ण हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम।